हेलो एंड नमस्ते डिवाइन व्यूवर्स। वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक टैरो 1111। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपके लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें। बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आएँ। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से कई गुना होकर सेंटर की तरफ वापस लौट जाएं, सेंटर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके जीवन में, आपके आसपास ना रहें। यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए भी और आपके लव्ड वंस के लिए भी। तो दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो सारा आपका प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद इस चैनल पे बना हुआ है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए, आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी संकेत, जो भी गाइडेंस आज हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है, वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग में बनाए रखें, हमें गाइड करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने कार्ड शफल कर लिए। नाउ लेट्स सी यहाँ पे कौन से कार्ड्स आते हैं आपके लिए गाइडेंस के रूप में आज के लिए। सो पहला कार्ड देखते हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स। अमेजिंग दोस्तों, ये तो यहाँ पेंटिकल्स की ऊर्जा है और उसमें भी किंग की एनर्जी साथ में जुड़ी हुई है। तो पेंटिकल्स आने वाले दिनों में सुख, समृद्धि, खुशियाँ, आपका रसूख, सब कुछ आपकी ज़िंदगी में आपकी ओर आता हुआ दिख रहा है। जिन भी चीज़ों के लिए आप लंबे समय से मेहनत कर रहे थे, जिन भी चीज़ों को सफल होने के लिए आप जिनका इंतज़ार कर रहे थे, जो सपने आपने अपने भविष्य के लिए देखे हैं, जिनको आप साकार करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, वो आने वाले दिनों में प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण के तौर पे आपके जीवन में आता हुआ दिख रहा है। वो सारी जो चीज़ें जो अभी तक आपके दिमाग में सिर्फ एक ब्लूप्रिंट की तरह थी, एक सपने के रूप में थी अपने भविष्य को लेके या अपने लव्ड वंस के भविष्य को लेके, वो सब कुछ आगे आने वाले समय में आपको मिलता हुआ दिख रहा है। जितना जितना ज़्यादा आप अपनी जो ऊर्जाएं हैं वो डिवाइन से कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, यूनिवर्स से कनेक्ट करके आगे बढ़ते रहेंगे, उतना ही जो भी आपने अपने उज्जवल भविष्य के लिए सोचा है या जो भी अच्छी चीज़ें आपने अपने आने वाले दिनों के लिए सोच रखी हैं, वो सब कुछ मैनिफेस्ट होते हुए, असलियत में बदलते हुए आप आने वाले दिनों में देखेंगे। उस चीज़ के तरफ यहाँ पे एक बहुत बड़ा संकेत है, इशारा है यूनिवर्स की तरफ से। बाकी कार्ड्स भी देख लेते हैं सो दैट आपके आसपास जो भी हिडन एनर्जी से जो छुपी हुई ऊर्जाएं हैं उसके बारे में भी हमें डिटेल में पता चल जाएगा। तो सेकंड कार्ड जो एज अ गाइडेंस आ रहा है, दैट इज अमेजिंग दोस्तों। पेज ऑफ कप्स का कार्ड भी यहाँ पे आ गया है। तो पहले किंग ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा आई है एंड अब पेज ऑफ कप्स भी आपके लिए निकल के आ गया है। ज़बरदस्त ऊर्जा है इसकी भी। इसी के साथ तीसरा कार्ड भी ले लेते हैं। थर्ड कार्ड जो आ रहा है, द फूल। ओके, तो दोस्तों सारे कार्ड्स एक आपकी जो एक
अलग सी जो एनर्जी है, जो अलग सी ऊर्जा है इस समय उसकी तरफ ही लेकर जा रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। कंटिन्यूएशन में एक चीज़ की तरफ इशारा है यहाँ पे। इसी के साथ कुछ हिडन एनर्जीज भी मैं यहाँ पे महसूस कर पा रहा हूँ। एक बार फाइनल कार्ड भी ले लेते हैं डेक के बिल्कुल नीचे से, देखेंगे यहाँ पे यूनिवर्स का फाइनल संदेश आज आपके लिए क्या रहने वाला है। सो लेट्स सी फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, लेट्स फाइंड आउट। ओके दोस्तों, देख रहे हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो शुरुआत हुई है किंग ऑफ पेंटिकल से और अंत हो रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स पे। दोस्तों ये कोई आम स्प्रेड हम नहीं कह सकते जो आज हमारे सामने निकल के आई है। इसकी ऊर्जा इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि इसको आंकना भी लगभग नामुमकिन सा है कि आने वाले समय में आप कितनी सारी सकारात्मक ऊर्जाओं को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। उसकी इंटेंसिटी, वो जो ताकत है आपकी इस स्प्रेड में निकल के आते हुए दिख रही है। यहाँ पे सबसे पहली बात हम बात कर लेते हैं उस छुपी हुई ऊर्जा की जो मुझे यहाँ पे महसूस हुई है इन चारों कार्ड्स की श्रृंखला से। सबसे पहली चीज़ है आपके आसपास के उन लोगों से जुड़ी हुई जो कहीं ना कहीं आपके प्रति, जिनकी सोच और विचार की धारणा जो है वो अच्छी नहीं है। नकारात्मक ऊर्जा होल्ड करने वाले ये लोग हैं। ये शायद किसी प्रकार की ईर्ष्या, द्वेष या जलन में आपसे हैं, किसी कारण से आपके जीवन में आपकी सफलताओं के कारण, या फिर हो सकता है ये आपके कोई कॉम्पिटिटर हो, चाहे जॉब में हो जहाँ पे आप काम करते हैं, आपके वर्क कलीग्स हो सकते हैं, या फिर आपके व्यवसाय में, आपके बिजनेस में हो सकते हैं। ये उनमें से भी हो सकते हैं जो समाज की तुलनात्मक भावनाएं रखने वाले सामाजिक तत्व होते हैं, या आपके नाते रिश्तेदार पड़ोसियों में हो सकते हैं, या आपके दिखावे के दोस्त हो सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रहे थे आपके आसपास, उसमें से भी हो सकते हैं, या फिर आपके पास्ट के टॉक्सिक रिलेशन के भी व्यक्ति हो सकते हैं ये। और कहीं ना कहीं आज मैं यहाँ पे महसूस कर पा रहा हूँ कि आपने काफ़ी समय तक इनकी जो जालसाजी है, इनका जो विश्वासघात है, उसको आपने कहीं ना कहीं अंदर, आपको पता भी था कि ये इस तरीके का नकारात्मक कर्म कर रहे हैं, फिर भी आपने इनको सुधरने का मौका दिया। इन्होंने आपके जीवन में ये पीड़ा लेकर आए, दुख लेकर आए, अपमान लेकर आए आपके लिए, आपको बुरा भला कहा, फिर भी आपने सोचा कि एक समय पे शायद सब ठीक हो जाएगा इनके साथ। लेकिन जब पानी सर से ऊपर हो जाता है दोस्तों, जब पाप का घड़ा भर जाता है, तब जो है कहीं ना कहीं ज़रूरी हो जाता है ऐसे लोगों को सबक भी सिखाने का, ऐसे लोगों को लाइन पे लाने का, और वो भी आपने कर दिखाया है। यहाँ पे जो सबसे पहली ऊर्जा मुझे दिख रही है वो है आपकी स्ट्रेंथ की, आपकी ताकत की। क्या मैं देख सकता हूँ ये जो भी आपके ज़िंदगी में विरोधी या नकारात्मक विचारधारा वाले ये हेटर्स भरे पड़े हुए थे या थे किसी भी रूप में आपके जीवन में, ये जो है कहीं ना कहीं इनकी जो नकारात्मक कर्म है उसके खिलाफ आपने विरोध दर्ज कराया है, अपनी आवाज़ पूरी बुलंदी से उठाई है, बेबाकी से इनका पूरा सच लोगों के सामने, समाज के सामने ला के रख दिया है। क्योंकि ये आपके बारे में झूठी झूठी बातें, अफवाहों का सहारा लेके आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे, आपको लोगों के बीच में आपके भरोसे को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे अफवाहें फैला के। लेकिन जब से आपने इनकी जो पोल पट्टी है वो खोल के रख दी है ना, बहुत लंबे समय से जो इन्होंने अपनी साख बना रखी थी समाज में कि ये तो बहुत रसूखदार है, बहुत पहुंच है इनकी सरकारी जगहों पर या प्रशासन में या जो भी है, इन्होंने अपने बारे में बहुत सारे गुणगान गाए हुए थे, जिसके आधार पर ये अपनी इज्जत, मान सम्मान इस समाज से पाना चाहते थे। अपने सुनी सुनाई बातों से बहुत लोगों से वो झूठा मान सम्मान ये पा भी गए थे बहुत हद तक। लेकिन जब से आपने इनका सच लाके दूसरों लोगों के सामने रखा है, इनको पूरी तरीके से जैसे खलबली मच गई है। इन्होंने जो अपना जो असली चेहरा इतने लंबे समय से छुपा के रखा था लोगों के सामने, जो मुखौटा पहन के ये पूरा खेल खेल रहे थे, आपको पीछे से परेशान कर रहे थे, और आपके ही जैसे जो साफ नीयत वाले व्यक्ति हैं उनको ये समाज में ढूंढ ढूंढ कर इसी तरीके से परेशान करने का प्रयास कर रहे थे। सिर्फ किस लिए? सिर्फ और सिर्फ अपने अहंकार की पूर्ति के लिए, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए। जो इनके साथ मिलजुल के, इनके साथ नमस्ते दुआ करके, इनकी जी हाजिरी लगा के अपने जीवन में चल रहा है, वो तो इनके लिए बहुत सही है। और जो अपने काम में व्यस्त है, अपने परिवार में अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहा है, इनसे
इनसे नमस्ते बंदगी करने, दुआ करने नहीं आ रहा, बार बार कि पूछने नहीं आ रहा कि आप कैसे हैं, पूछ पूछ के अपनी ज़िंदगी नहीं चला रहा है, वो उनके लिए बुरा इंसान है। क्यों? क्योंकि ये अपने आप से ज़्यादा किसी को बुद्धिमान मानते ही नहीं है। इतने नार्सिसिस्ट लोग हैं, इनको पता है कि दूसरों की क्षमता और काबिलियत इतनी ज़्यादा है इनसे कि इनका महत्व, अगर उन लोगों की क्षमता अगर सामने आ गई सबके सामने, तो इनका महत्व पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो यही कारण है ये दूसरों की क्षमता और काबिलियत पर सवाल उठा उठा के उनका आत्मविश्वास तोड़ने का प्रयास करते हैं, ताकि कभी भी आप जैसे जो साफ नीयत वाले लोग हैं अपनी क्षमता को पहचान कर इनको लात ना मार दें। एक एक तरीके के जैसे डिपेंडेंसी ये बनाने की कोशिश करते हैं कि लोगों की ज़िंदगी इनके आधार पर ही चले, इनसे जुड़कर ही चले, अन्यथा ऐसी ज़िंदगी का ही क्या फ़ायदा। इस तरीके से लोगों को महसूस कराने की कोशिश करते हैं। तो उनकी बात है यहाँ पे खासकर, और बहुत सारी डिटेल में गाइडेंस यहाँ पे निकल के आई है, उसके बारे में भी यहाँ पे बात करेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पे शुरुआत करते हैं। सबसे पहला कार्ड जो यहाँ पे निकल के आया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। और इस कार्ड में, जैसे पहले कार्ड में ही जैसे यूनिवर्स यही बताना चाह रहे हैं कि जो भी आपके आसपास का जो पूरा मामला है, जो वर्षों से कहीं ना कहीं दबा पड़ा हुआ था, जो सच्चाइयाँ इन विरोधियों ने, इन हेटर्स ने छिपा कर रखी थी, अपना असली चेहरा जो लोगों से ढक कर रखा था, वो इस समय उभरता हुआ नज़र आ रहा है। वो भी आपके ही द्वारा ये मुझे दिख रहा है कि आपने ऐसे लोगों को ऐसे सटीक जवाब दिए हैं कि आज जो है इनका जो असली चेहरा है वो समाज में उजागर हो चुका है। इन्होंने फ्रस्ट्रेशन में आके, आपसे चिड़चिड़ेपन में आके कहीं ना कहीं गलती से ही सही लेकिन अपनी सच्चाइयाँ जो है बक दी हैं। और इस पूरे मामले के पीछे जो है कोई मजबूत स्थिति, पैसे, पद या प्रभाव का भी कनेक्शन हो सकता है। ये कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिनकी बात जो है पहले आसानी से काटी नहीं जाती थी, इतना ज़्यादा ये अपना रौब और धौंस जमाए हुए होते थे आसपास के लोगों पे। इन्हें ये लग रहा था कि परिस्थितियाँ हमेशा इनके कंट्रोल में है, नियंत्रण में है, लोग जो आसपास हैं इनके नियंत्रण में चलते हैं। लेकिन ये इनके ज़िंदगी का, इनके दिलो दिमाग का सबसे बड़ा भ्रम निकला है। आपकी आवाज़ जो दोस्तों इस समय जो बुलंद है ना, कह सकते हैं यहाँ पे कि आपकी आवाज़ ने इनकी जो मजबूत दिखाई देने वाली जो दीवार है ना इनके आसपास, जो ऐसा लग रहा था कि अपने आसपास ऐसा किला इन्होंने दिलो दिमाग में बना रखा है, अपना महल ऐसा बना रखा है झूठ का कि उसमें कोई कभी दरार भी नहीं डाल सकता। आज आपने उसमें एक बहुत बड़ा एक सुराख कर दिया है, जिससे इनकी जो नींव है वो कहीं ना कहीं डगमगा गई है। आपने शायद कहीं ना कहीं सिर्फ एक ही बात रखी, वो भी मजबूती से, इनकी जो भी असलियत, इनकी सच्चाई से जो जुड़ी हुई थी, लेकिन उस बात का जो असर है, उसकी जो गूंज है, वो वहाँ तक पहुँची है जहाँ किसी ने सोचा भी नहीं था। हम देख सकते हैं कि सवाल इस समय इस व्यक्ति की बात पर उठ रहे हैं जिसे अब तक बहुत ताकतवर या शक्तिशाली समझा जाता था। ये बहुत ही नार्सिसिस्ट और अहंकारी किस्म के विरोधी और हेटर हैं। ये समाज में सिर्फ इन्होंने आपके साथ ही नहीं, बहुतों के साथ इसी तरीके का बात व्यवहार, उनको भी इन्होंने यातनाएं दी है, पीड़ा दी है। और आज जब इनकी सच्चाइयाँ खुल के सामने आई हैं तो हर कोई इनसे जो है अपना हिसाब लेने के लिए आ रहा है। हर कोई इनके इंटेंट पे, इनकी नीयत पे सवाल उठा रहा है, जो कहीं ना कहीं इनका जो जो आत्मविश्वास भरा हुआ था ना, वो सब टूट के चकनाचूर होता हुआ नज़र आ रहा है। और आपकी ज़िंदगी में जो ताकत है, जो सुख समृद्धि, जो खुशियाँ हैं, जो पहुँच है, जो कनेक्शंस है, वो आपकी तरफ आकर्षित होकर आ रही है। आपकी अभी की भी ज़िंदगी में और आने वाले समय में भी आप अपने जीवन में सुख समृद्धि और खुशियाँ अपने घर पे, अपने ज़िंदगी में दस्तक देता हुआ उसको आप महसूस करते हुए आएंगे। इसी के साथ पेज ऑफ कप्स का ये कार्ड है दोस्तों, दूसरा कार्ड है। और यहाँ एक, आप कह सकते हैं, एक अनएक्सपेक्टेड संदेश या कोई ऐसी जानकारी की ओर ये कार्ड इशारा करता है जो अचानक से आपके सामने आ सकती है, आपके विरोधियों से, आपके हेटर से जुड़ी हुई। हो सकता है इन्होंने आपके खिलाफ या और आप जैसे और भी साफ नीयत वाले लोगों के खिलाफ मिलकर कोई ऐसा षड्यंत्र रचा हो, और जिनके साथ बैठकर इन्होंने मिली भगत की थी, उनमें से ही इनकी आपस में ही ऐसी फूट पड़ चुकी है जिसके कारण कहीं ना कहीं उनमें से ही कोई इनका जो जानने वाला व्यक्ति है, इनके जो प्लान्स जानता था, षड्यंत्र जानता था, उसने ही इनकी सारी पोल पट्टी आपसे आके खोल दी है
या किसी न किसी माध्यम से आपको ज़रूर इनकी ज़िंदगी की सच्चाइयों का पता चला। और मुझे यहाँ पे अपनी इंट्यूशन से ऐसा लग रहा है कि आपकी कही हुई बात दूसरे व्यक्ति के मन में इस समय अटक गई है। इनको आपने जैसे ही इनकी सच्चाई सामने ला के रखी है ना, ये बिल्कुल ही एकदम फ्रीज हो गए हैं। ये जो भी आपके विरोधी हेटर्स हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे अब जिंदगी में करना क्या है। सच्चाइयाँ तो इनकी सबके सामने आ गई, मुखौटा आपने भरे समाज में इनका उतार के रख दिया है। और अब ये सोचने लग गए हैं कि शायद जो इन्होंने जितना सोचा था, कहानी उतनी सीधी नहीं निकली है। ये कार्ड दोस्तों ये भी बता रहा है कि सच बहुत शोर के साथ नहीं, बल्कि एक छोटी सी बात के रास्ते बाहर आता हुआ दिखाई दिया है। जो छोटी सी झड़प इनके आपस में ही, इनके लोगों के साथ जिनके साथ ये प्लानिंग करते थे, उनके ही बीच में हो गई। और कहीं ना कहीं जो सच्चाइयाँ थी, जो राज थे इनके, जो बंद कमरे में जो चर्चाएं थी, वो सब लीक होकर बाहर आई हैं, जो षड्यंत्र उन्होंने आपके प्रति रचे। कोई संदेश या कोई पुरानी बातचीत या किसी की भावुक होकर कही गई हुई कोई बात उस दफन सच की अगली कड़ी जो है खोलती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है आने वाले समय में आपको ऐसे लोगों के प्रति और भी स्पष्टता मिले, और भी ऐसी कई सारी सच्चाइयाँ आपके सामने आए जो लोगों को हैरान कर सकती हैं। तो आपके साथ दोस्तों सकारात्मक शक्ति खड़ी है, सत्य की शक्ति खड़ी है। और यही कारण है कि झूठ आपके आगे टिक नहीं सकता। कोई आपको अगर पीठ पीछे भी धोखा देने या विश्वासघात करने का प्रयास कर रहा है, तो जो यूनिवर्स की जो ताकत है, जो ईश्वर का आशीर्वाद है आपके सर पे बना हुआ, वो ऐसे लोगों का झूठ ऐसे कवर अप करने नहीं देता इनको। ऐसे लोगों को कहीं किसी न किसी माध्यम से यूनिवर्स जो है आपके आंखों के सामने, समाज के सामने एक्सपोज कर ही देता है, इनकी सच्चाई सामने ला ही देता है। और यही चीज़ दोस्तों हम देख सकते हैं द फूल के कार्ड में भी इस तरीके का कन्फर्मेशन निकल के आ रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प ऊर्जा यहाँ पे यूनिवर्स आपके लिए लेकर आए हैं। यहाँ पे ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि आने वाले निकट भविष्य में या अभी चल रहे जीवन में कोई ऐसी बात आपके सामने आ सकती है जिसे पहले कहीं ना कहीं हल्के में लिया गया था। किसी ने ऐसा भी सोचा होगा कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। हो सकता है कोई ऐसी बात आपसे दूर रखी गई हो, ये सोच के कि इससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क तो पड़ना नहीं है, कोई इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है नहीं। लेकिन अब वहीं जो बात किसी न किसी रूप में, जो छोटे रूप में समझी गई थी, वो पूरी कहानी की दिशा बदलती हुई दिखाई दे सकती है। हो सकता है इनमें से किसी विरोधी और हेटर्स ने आपकी छवि खराब करने के लिए आपके ऊपर कोई ऐसे झूठे केस या इल्ज़ाम लगा रखे हो, लेकिन उससे जुड़ी हुई कोई छोटी सी कड़ी है जिसको छुपा के रखा गया था और वो आपके सामने खुल के आ जाए। और यही चीज़ कहीं ना कहीं आपको और इनको जो है, इन लोगों को, ये जो भी आपके विरोधी हेटर्स है, इनके असली चेहरे को समाज के सामने एक्सपोज करने में मदद कर सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इसीलिए यहाँ पे यूनिवर्स आपको आपके अंतरात्मा की आवाज़, आपके इंट्यूशन के तरफ गौर करने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं कि कोई भी ऐसी भावनाएं या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके नज़रों के सामने आती है, तो आप अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से तुरंत उसको परख ले, तुरंत उसको पकड़ ले, आपकी नज़रों से वो गायब ना हो, और उसका आप उपयोग कर पाए ऐसे लोगों से लड़ने में, ऐसे लोगों के प्रति आवाज़ उठाने में, विरोध दर्ज कराने में। और दोस्तों आपकी जो आवाज़ की जो गूंज है ना, वो एक नया रास्ता यहाँ पे खोलते हुए दिखा रही है आपके जीवन में। कहीं ना कहीं जो बात वर्षों से एक ही जगह आपके जीवन में पड़ी हुई थी, हो सकता है इन विरोधियों, इन हेटर्स के किसी प्रयास के कारण आपके जीवन में जिस भी चीज़ पे आपने मेहनत किया हो, उसमें से कोई चीज़ अटकी पड़ी हो, तो उसमें अब बदलाव की शक्ति नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। चीज़ें आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, आपके मेहनत का फल, परिणाम आपको मिलता हुआ दिख सकता है। और सबसे बड़ी बात यही है कि ये जो भी सच है, उसके बाहर आने का जो रास्ता है, शायद किसी प्लानिंग या षड्यंत्र से नहीं, बल्कि अचानक बने हालात से भी खुल सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश, एक बहुत बड़ा संकेत है दोस्तों। इसी के साथ फाइनल कार्ड, जो कंक्लूसिव कार्ड इस पूरी रीडिंग का, 7 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे जैसे यूनिवर्स यही बता रहे हैं कि जो भी जिस सच के बारे में यहाँ पे यूनिवर्स जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, वो बहुत लंबे समय से दफन किया गया था, बहुत लंबे समय से आपके विरोधी और हेटर्स के द्वारा छुपाया गया था। इसीलिए इसका
जो भंडाफोड़ है वो भी धीरे धीरे करके ही होगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सच्चाइयाँ हैं जो लोगों के सामने, आपके सामने स्पष्ट नहीं थी। धीरे धीरे करके समय के साथ जो भी बातें हैं वो स्पष्ट होकर सामने आती ही जाएंगी, और उतनी उतनी ही जो समझ है वो आती जाएगी कि इन लोगों ने किस नीचता के लेवल पे गिरकर आपके प्रति और दूसरों के प्रति किस लेवल पे प्लानिंग की थी, क्या षड्यंत्र रचा था। यहाँ मैं देख सकता हूँ कि लंबे समय से जो चीज़ें जमा की गई थी पास्ट में, उसकी ऊर्जा यहाँ पे नज़र में आ रही है। बहुत सारी बातें छुपाई गई हैं, पुरानी बातें, पुराने फैसले और उनके जो परिणाम हैं वो एक एक करके अब सामने आते हुए दिख रहे हैं। इस कार्ड में ये चीज़ कंफर्म हो रही है। और दोस्तों, आपने इन जैसे लोगों के खिलाफ जो आवाज़ उठाई है, जो अपना विरोध दर्ज कराया है, उसका जो असर है वो भले ही इस समय तुरंत दिखाई ना दे, लेकिन उसका बीज कहीं ना कहीं ऐसा पड़ चुका है जो लोगों के अंदर घर कर चुका है, और आने वाले समय में प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण के तौर पे आप इन लोगों को अपने ही गड्ढे में फंसता हुआ देखेंगे, जो इन हेटर्स ने एक समय पे आपके लिए खोदा था। अब जो लोग हैं, जो समाज के भी लोग हैं, जिनके सामने इन्होंने झूठी झूठी बातें फैलाई थी, जिनके कहीं सुनाई बातों में आकर इन्होंने एक राय बना ली थी आपके खिलाफ, एक जैसे जजमेंट कर दिया था सबने इनकी सुनी सुनाई बातों पे, वो मुड़कर कहीं ना कहीं उन बातों को देख भी सकते हैं आज के समय, जो आप खुलासा जिन चीज़ का कर रहे हैं, और जिन बातों को पहले कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर दिया गया था, उसको अब फिर से गौर से देखकर सही निर्णय, सही फैसले लेने में लोगों को मदद मिल सकती है। और जिस सत्य को मिट्टी के नीचे दबा हुआ कहीं ना कहीं समझ लिया गया था इन हेटर्स के द्वारा, इन विरोधियों के द्वारा, कि ये समझ रहे थे कि इनका सच तो कभी लोगों के सामने आएगा ही नहीं और इनका काम भी बन जाएगा, वो भ्रम भी यहाँ पे तोड़ दिया गया है। आपकी जो बुलंद आवाज़ है दोस्तों, जो आपकी मंशा थी कि जो सच्चाई है उसको सामने लाया जाए, उसने कहीं ना कहीं इनके झूठ की नींव को पूरी तरीके से हिला के रख दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, बहुत बड़ा यहाँ पे ऊर्जा हम देख सकते हैं आपके जीवन से जुड़ी हुई। इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो इस रीडिंग से जुड़ी हुई हो सकती है। चलिए चेक करते हैं। ओके, सो यहाँ पे कुछ इनिशियल्स निकल के आ रहे हैं। लेट्स सी कौन से हैं। R C U L X F M W एंड N। सो दोस्तों, ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर आपके विरोधी या हेटर्स जिनकी यहाँ पे चर्चा की गई, उनके नाम के पहले अक्षर के साथ ये कहीं ना कहीं मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर बताइएगा। इस चैनल पे जो आपने प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद बरकरार रखा हुआ है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, UPI एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसको वैसे ही बरकरार रखिएगा। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा हमारा प्रोत्साहन करने के लिए, और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय महादेव, जय महाकाल, जय मां आदिशक्ति। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।